करें शुरू? ठीक है, बस आवाज नहीं करनी। आज हमें क्या पढ़ना है? खिलजी वंश। और खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड मैंने तुम्हें पढ़ाया था वो 1290 से कहां तक था आपका? 1320। इससे पहले जो हमने पढ़ा उस वंश का जो हमारा नाम है वो क्या है आपका? गुलाम वंश। क्या पढ़ा? गुलाम वंश। एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि गुलाम वंश को जो समाप्त किया गया वो किसके द्वारा किया गया था? जलालुद्दीन खिलजी। किसके द्वारा? जलालुद्दीन खिलजी। अब एक बात आप मुझे बताइए, एक वंश है और उसे किसी वंश के द्वारा समाप्त किया जा रहा है और एक नया वंश आपका बनाया जा रहा है, तो सीधी सी बात आप मुझे ये बताइए कि जब नया वंश बनेगा तो सीधी सी बात है कि इसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब जलालुद्दीन खिलजी ने इसमें जो लास्ट का शासक था गुलाम वंश में, जिसका नाम मैंने क्या पढ़ाया था आपको? कैमू अर्स। वो बहुत बच्चा सा ही था, 4-5 साल का था, शिशु था, बहुत छोटी सी उम्र उसकी थी। उसे मार डाला और मारने के बाद आपका किस पर कब्जा कर लिया? अपना सत्ता पर कब्जा कर लिया। अब जब ये सत्ता पर कब्जा करेगा, एक बात छोटी सी मुझे आप बताना कि जो गुलामों की राजधानी थी वो क्या थी आपका? दिल्ली। क्या था आपका? दिल्ली। और जब राजधानी दिल्ली रहेगा और वहीं पे जो दिल्ली का शासक था उसे मारने वाला कौन था आपका? जलालुद्दीन खिलजी। और जब वो उसे आपका मारेगा तो आप एक बात बताइए, जब कोई व्यक्ति किसी को मारता है और वो सुल्तान हो, वो वहां का राजा हो, तो वहां पर उससे संबंधित लोग होंगे या नहीं होंगे? और जब उससे संबंधित लोग वहां पर होंगे तो जलालुद्दीन ने इसे मार डाला। मारने के बाद अपने वंश की स्थापना भी की, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उसके सामने ये थी कि वो दिल्ली कैसे जाए। वो सुल्तान तो आपका बन गया, लेकिन 1 साल तक कहां नहीं जा पाया आपका? दिल्ली नहीं जा पाया। और जब 1 साल तक वो दिल्ली नहीं जाएगा तो जाएगा कहां? उसने कहा कि मैं ही सुल्तान हूं, लेकिन सुल्तान वो कहां पे जाके नहीं बना? दिल्ली में। तो जहां पे जाके वो सुल्तान बना उस जगह का नाम क्या बताया था मैंने? क्या बताया था? कैल गढ़ी। क्या बताया था आपका? कैल गढ़ी मैंने आपको बताया था। यहां पे जाके वो क्या बना आपका? सुल्तान बना। और 1 साल तक कहां पे नहीं आया आपका? दिल्ली नहीं आया, क्योंकि जब वो राजधानी से निकल के आपका जाएगा दिल्ली से, तो सीधी सी बात है उसे अलग से शासन आपका चलाना पड़ेगा। अगर दिल्ली वापस लौटेगा तो उसे कौन मार डालेंगे? तुर्क अमीर। कौन मार डालेंगे आपका? तुर्क अमीर। तो तुर्क अमीरों से बचने का एक ही रास्ता था कि वो तब तक दिल्ली ना आए, तब तक उसके किससे संबंध अच्छे ना हो जाए आपका? तुर्क अमीरों से। और जब तक तुर्क अमीरों से संबंध अच्छे नहीं होंगे वो कहां रहेगा आपका? कैलगढ़ी रहेगा। तो सबसे बड़ी बात तो यह संबंध अच्छे किस प्रकार होंगे? भाई सीधी सी बात है, उस समय तो सब कुछ जो है आपका सत्ता पर ही निर्भर था और प्रत्येक व्यक्ति आपका किस पर कब्जा करना चाहता था? आपका सत्ता पर कब्जा करना चाहता था। तो जलालुद्दीन खिलजी को सत्ता पर कब्जा करना था, लेकिन कर जब पाएगा जब किसे मना पाएगा? तुर्क अमीरों को। और तुर्क अमीरों को भी आपका कौन से पद चाहिए? आपका बड़े पद चाहिए। कौन से पद चाहिए आपका? बड़े पद। और बड़े पद मिल कैसे पाएंगे? किससे बात करनी होगी? जलालुद्दीन खिलजी से आपका बात करनी होगी। और जलालुद्दीन खिलजी को दिल्ली आने के लिए किससे बात करनी होगी? तुर्क अमीरों से। अब जब दोनों की बात यहाँ पर किसी ना किसी की कुछ ना कुछ मजबूरी है, किसी ना किसी की कुछ ना कुछ कमजोरी है, तो दोनों को कहाँ आना पड़ेगा आपका? दिल्ली। और जब दिल्ली आएंगे तो दिल्ली में क्या चलेगी? पार्टी। क्या चलेगी? पार्टी। जलालुद्दीन खिलजी किसे बुलाएगा आपका? तुर्क अमीरों को। और यहाँ पे खूब क्या पिलवाएगा उन्हें? शराब। और वहीं पे फिर क्या चलेंगे? गाने। और तुम्हें पता है शराब पी के क्या हालत होती है कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा। और जब गाने बजेंगे, जब गाने आपके बजेंगे, इधर से तुर्क अमीर नाच रहे हैं, भाई आवाज नहीं, इधर से तुर्क अमीर नाच रहे हैं, भाई आवाज आ रही है, इधर से तुर्क अमीर नाच रहे हैं, इधर से कौन नाच रहा है आपका? जलालुद्दीन खिलजी। और तुम्हें पता है कि शराब पी के व्यक्ति अपने दिल की बात बताता है। जलालुद्दीन खिलजी पूछता है तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा बड़े पद। जलालुद्दीन से पूछते तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा दिल्ली। तो दोनों में समझौता होगा और फिर 1 साल बाद जलालुद्दीन खिलजी कहां पर आएगा आपका? दिल्ली आएगा। और आप विश्वास नहीं करोगे, जब जलालुद्दीन खिलजी आपका सुल्तान बना तो उसकी जो उम्र आपका थी वो कितने वर्ष थी आपका? 70 वर्ष। और जब वह सुल्तान बना तो वह समय क्या था आपका? 1290। तो 1290 में आपका कितने वर्ष की आयु में ये सुल्तान बना? और एक इनके विरोध करने का कारण तुर्क अमीरों का यह भी था कि दिल्ली में सबसे बड़ी जो बात थी वो ये थी कि जो आपका सुल्तान बनेगा वो व्यक्ति बनेगा जो कैसे परिवार से आता हो? आपका उच्च
तुर्क अमीर परिवार से। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तुर्कों की कितनी नस्लें थी, 64, और उसमें जो सबसे निम्न वर्ग में थे वो कौन थे, आपका खिलजी। लेकिन खिलजी के आपका वंश ने आपका किस वंश को समाप्त कर दिया, गुलाम वंश। गुलाम वंश को समाप्त करने वाला कौन है, जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी जब इस वंश को समाप्त कर देगा तो अगला शासक भी कौन बनेगा, जलालुद्दीन खिलजी। और जब एक वंश समाप्त होकर नया वंश आपका बन रहा है तो यहां पर बनाने वाला कौन, जलालुद्दीन खिलजी। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि खिलजी वंश का संस्थापक भी कौन है, आपका जलालुद्दीन खिलजी। क्या इतना समझ में आ रहा है, हाँ यार, तो लिखे से लिखना खिलजी वंश, खिलजी वंश। लिखे, खिलजी वंश, खिलजी वंश, खिलजी वंश की स्थापना, खिलजी वंश की स्थापना, खिलजी वंश की स्थापना, खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। जब यह सुल्तान बना, जब यह सुल्तान बना, जब यह सुल्तान बना तो इसकी आयु 70 वर्ष थी, तो इसकी आयु 70 वर्ष थी, इसकी आयु 70 वर्ष थी। नोट में लिखना, नोट में। तुर्क अमीरों, तुर्क अमीरों के विरोध से बचने के लिए, तुर्क अमीरों के विरोध से बचने के लिए, बचने के लिए जलालुद्दीन, जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक, जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक, जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक, अपना राज्याभिषेक कैल गढ़ी में जाकर कराया, कैल गढ़ी में जाकर कराया, कैल गढ़ी में जाकर कराया। एक वर्ष बाद जब, एक वर्ष बाद जब, एक वर्ष बाद जब तुर्क अमीरों से इसके संबंध अच्छे हुए, एक वर्ष बाद जब, एक वर्ष बाद जब तुर्क अमीरों से इसके संबंध अच्छे हुए, जब जाकर यह दिल्ली वापस, तब जाकर यह दिल्ली वापस लौटा, तब जाकर यह दिल्ली वापस लौटा। अब एक बात मैं तुम्हें बताऊं, अब ये दिल्ली आ गया, लेकिन जैसे ही ये आपका दिल्ली आया, और दिल्ली कब आएगा ये आपका 1290 में। अब 1290 में ही एक स्थान आपको पता है भारत में क्या पड़ता है आपका, कड़ा। और कड़ा में एक व्यक्ति है जो सूबेदार है वहां का, और उस सूबेदार का नाम क्या था आपका, क्या नाम था आपका, छज्जू। क्या नाम था आपका, छज्जू। नाम ऐसा तो काम कैसे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नाम क्या है आपका, छज्जू। अब छज्जू जो है उसका संबंध किसी से है, और उस व्यक्ति का नाम क्या है, बलबन। यानी बलबन का ये क्या है आपका, भतीजा। अब छज्जू ने कहा कि भाई तुम दिल्ली आ चुके हो,
क्योंकि छज्जू ने कहा कि मैं बलबन का क्या हूं, भतीजा, इसलिए शासन पर किसका हक है, मेरा, क्योंकि जब बलबन का शासन था और बलबन का ही रक्त मैं हूं, तो इस शासन जो मेरे पूर्वजों का था, इस पर भी किसका शासन होना चाहिए, मेरा। अब ये जब आएगा तो एक क्या सेना लेके आएगा, आपका बड़ी सेना, और बड़ी सेना को इकट्ठा करके ये आपका कहां पर आक्रमण करेगा, दिल्ली पर। और जब दिल्ली पर आक्रमण करेगा, दिल्ली का सुल्तान कौन है आपका, जलालुद्दीन। कौन है आपका, जलालुद्दीन खिलजी। अब जलालुद्दीन खिलजी शुरू में से समझाता है कोई बात नहीं, आपको बड़ा पद चाहिए, हम बड़ा पद दे देंगे। वास्तव में नाराज तो ये इसलिए था क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी ने तुर्क अमीरों को बुलाकर क्या कर दी थी, पार्टी। और इसने कहा कि पार्टी में हमें नहीं बुलाया, और जब पार्टी में इसे नहीं बुलाया तो ये गुस्सा होगा या नहीं होगा, नाराज होगा या नहीं होगा, विरोध करेगा या नहीं करेगा। और विरोध किसके माध्यम से कर दिया, बड़ी सेना के माध्यम से। कहां से आया आपका, कड़ा से आया। वहां का क्या था, सूबेदार। नाम क्या है आपका, छज्जू। किसके खिलाफ खड़ा होगा, जलालुद्दीन के। दोनों जब आपका आमने सामने होंगे तो दोनों के बीच में क्या होगा, आपका संघर्ष। और संघर्ष में जो आपका जीत होगी वो किसकी होगी, आपका जलालुद्दीन खिलजी। अब छज्जू ने सोचा कि भाई जलालुद्दीन खिलजी कहीं मुझे मार ना दे, तो वो भागने वाला होता है। तभी जलालुद्दीन खिलजी उसे पकड़ता कि तू डर मत, तुझे कहां चलना है, दिल्ली। छज्जू डरता डरता दिल्ली गया, लेकिन जलालुद्दीन ने दिल्ली जाने पर उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, ऐसा किसने नहीं सोचा था अपने जीवन में, छज्जू ने। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि तुम किससे नाराज थे, उसने कहा तुमने मुझे किसमें नहीं बुलाया, पार्टी में। तुमने देखा ना, जब हमारा दोस्त होता है और उसकी शादी होती है और वो हमें अपने विवाह में ना बुलाए, तो जब वो हमें कहीं बाद में दिखाई देता है तो हम मुंह भी किधर की ओर मोड़ लेते हैं, दूसरी ओर। तो छज्जू भी नाराज था। उसने कहा छज्जू कोई बात नहीं, पार्टी नहीं की, लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई, दोबारा कर लेंगे। तो किसे पार्टी में बुलाया गया, छज्जू को। और छज्जू से कहा कि अब तुम हमारे क्या हो, अतिथि। क्या हो तुम अब हमारे, अतिथि। और अतिथि का हम क्या करते हैं, सम्मान। और अतिथि का सम्मान किस माध्यम से किया जा रहा है आजकल, शराब के माध्यम से। तो जलालुद्दीन खिलजी ने छज्जू को खूब क्या पिलाई, शराब। और छज्जू से कहा कि हे छज्जू सुन मेरी बात, तुझे कौन सा गाना बजवाना है, बस तू एक बार डीजे वाले बाबू से कह दे, वही गाना यहाँ पर आपका बजाया जाएगा। क्योंकि आज रात तुझे क्या बनाया जाएगा, स्टार बनाया जाएगा। क्योंकि तुम क्या हो, बादशाह के भतीजे। अरे जब तुम बलबन के भतीजे हो तो तुम किसके भतीजे हो, मेरे भी तो भतीजे हो। तुम टेंशन नहीं लेना, तुम्हें जितनी पार्टी करनी है तुम पार्टी करो, बस शर्त एक है कि तुम्हें अब वापस नहीं जाना, बस तुम्हें कहां पे रहना है, दिल्ली। और जब ये दिल्ली रहेगा और कहेगा जलालुद्दीन की अब तुम ही मेरे भतीजे हो, क्या इसका जो भतीजा है उसे ये बात अच्छी लगेगी। और इसका भतीजा कौन है आपका, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कहेगा चाचा जान तुमने हमारे साथ सही नहीं किया। लेकिन अभी तो समय बहुत कम हुआ था इसे शासक बने हुए, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को भी इतनी समझ नहीं थी, उसने अभी विरोध नहीं किया। लेकिन अंदर अंदर महसूस कर रहा था कि जलालुद्दीन खिलजी और लोगों को शरण देने लगा है, जिसका काटना क्या चाहिए था गला, उसे क्या बनाया, अतिथि। तो ये बात सही नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि जलालुद्दीन खिलजी के समय में आपका छज्जू का विद्रोह कब हुआ, तो आपका जवाब क्या रहेगा, 1290। और इसे मारा नहीं गया, बल्कि इसे आपका क्या किया गया, आपका सम्मानित किया गया, अतिथि की तरह इसके साथ व्यवहार किया गया। बस एक ही शर्त जो है आपका रखी गई कि इसे कहां पे रहना था, आपका दिल्ली में रहना था। क्या इतना याद रहे, अरे हाँ या ना, लिखो, लिखना। छज्जू का विद्रोह, हेडिंग, छज्जू का विद्रोह, छज्जू का विद्रोह, छज्जू का विद्रोह। ब्रैकेट में लिखना 1290, ब्रैकेट में लिखना 1290, लिखना। मलिक छज्जू जो कि बलबन का भतीजा था, मलिक छज्जू जो कि बलबन का भतीजा था, बलबन का भतीजा था, बलबन का भतीजा था, जो कड़ा का सूबेदार भी था, जो कड़ा का सूबेदार भी था, जो कड़ा का सूबेदार भी था। उसने 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 दिल्ली पर
आक्रमण कर दिया, उसने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, जिसमें उसकी हार हुई, जिसमें उसकी हार हुई, जिसमें उसकी हार हुई। इसके बावजूद भी, इसके बावजूद भी, इसके बावजूद भी जलालुद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने छज्जू के साथ अतिथि के जैसा व्यवहार किया। जलालुद्दीन खिलजी ने छज्जू के साथ अतिथि जैसा व्यवहार किया, छज्जू के साथ अतिथि जैसा व्यवहार किया, अतिथि जैसा व्यवहार किया, अतिथि जैसा व्यवहार किया। अब एक बात बताओ, ये तो उसे अतिथि मान रहा है, यानी आने वाले संघर्ष को टाल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो तुर्क अमीर है वो क्या सोचेंगे कि ये आपका उससे डर गया। और यही नहीं, यहां तक तो सही था, यहां तक इतना विरोध आपका नहीं हुआ था, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी इसका और भी ज्यादा क्या होता रहेगा, विरोध। एक बात बताइए, अलाउद्दीन खिलजी ने आपका अपने चाचा को मार दिया, जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया और सत्ता को हड़प लिया, तो आप ये बताइए इसका मतलब उसके साथ बहुत सारे लोगों का क्या था, आपका समर्थन। जब जलालुद्दीन खिलजी का बेटा ही अगला सुल्तान नहीं बना और जब उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान आपका बन गया, तो पहले से कोई भी चीज एकदम से नहीं होती। अब देखना, क्रांति, क्रांति कैसे होती है आपका, धीरे धीरे। आप देखोगे जब कोई भी क्रांति पढ़ोगे तो उसका जो आपका सतही रूप है वो बहुत पहले से क्या होता रहता है, आपका तैयार होता है। अब जब कोई सुल्तान बनता है तो साथ ही ये तो बात है कि अपना दबदबा बनाने के लिए वो किसी ना किसी पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। और आप विश्वास नहीं करोगे, इसका पहला ही आक्रमण जो हुआ वो राजपूतों के खिलाफ हुआ, और जिसका नाम क्या है आपका, रणथंबोर पर आक्रमण। क्या है आपका, रणथंबोर पर आक्रमण। और ये समय क्या है आपका, इसके एक वर्ष बाद यानी 1291, यानी 1291 में ये आपका किस पर आक्रमण करेगा, रणथंबोर। रणथंबोर की अगर मैं बात करना चाहूं, इस पर आपका जलालुद्दीन खिलजी ने जो आपका आक्रमण किया, इसके द्वारा पहला किया गया जो आक्रमण है या जो अभियान है वो कौन सा है आपका, रणथंबोर। और यहां का राजा जो रणथंबोर का है इस समय कौन है आपका, हमीर देव, जो कि क्या है आपका एक राजपूत। अब इधर भी आपका सेना है, इधर भी आपका बड़ी सेना है, दो सेना आपका आमने सामने खड़ी हुई है। अब आप देखना, कभी भी जब युद्ध होता है, अब तो युद्ध के टाइप थोड़े बदल गए, पहले युद्ध का टाइप अलग था। अब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी, लेकिन दोनों ही सेना एक दूसरे का क्या कर रही है, आपका इंतजार कर रही है कि ये पहला आक्रमण हमारे ऊपर करे या ये पहला आक्रमण हमारे ऊपर पूरा करे। अब जलालुद्दीन खिलजी ने सोचा कि ये तो एक छोटा सा ही इलाका है, अब दिल्ली की इतनी बड़ी सेना जो है आपका लेके गया, और जलालुद्दीन खिलजी ने सोचा होगा कि रणथंबोर हमारे सामने जल्दी ही क्या कर देगा, सरेंडर। कई महीने आपका बीत गए लेकिन रणथंबोर ने सरेंडर नहीं किया और कहा कि अगर सामने आएगा तो मारा जाएगा, और जो हमारे सामने आता है उसका हम हाथ नहीं बल्कि क्या काटते हैं, गला। ऐसा कौन कहता है, बाहुबली। और ऐसा ही कौन कह रहे हैं आपका, ये लोग कह रहे हैं। और यहां पर जब इतनी बड़ी बात हो जाती है तो जलालुद्दीन जो है आपका क्या हो जाएगा, डर जाएगा, और डरने के बाद वो दिल्ली क्या लौट जाएगा, वापस लौट जाएगा। पहले जलालुद्दीन खिलजी का इतना अपमान नहीं हुआ था जितना कब होगा आपका, अब होगा। और जब अब अपमान होगा तो फिर आगे क्या होगा वो भी हम देखेंगे। पहले कितना लिखो, लिखना, रणथंबोर पर आक्रमण, रणथंबोर पर आक्रमण, और ब्रैकेट में 1291 लिखना, लिखना। जलालुद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने अपना पहला अभियान, जलालुद्दीन खिलजी ने अपना पहला अभियान, जलालुद्दीन खिलजी ने अपना पहला अभियान रणथंबोर,
रणथंबोर के खिलाफ किया, रणथंबोर के खिलाफ किया, रणथंबोर के खिलाफ किया, लेकिन उसमें उसमें राजपूतों ने अत्यधिक साहस दिखाया, राजपूतों ने अत्यधिक साहस दिखाया, अत्यधिक साहस दिखाया, इसीलिए जलालुद्दीन की सेना बिना युद्ध लड़े वापस लौट गई, इसलिए जलालुद्दीन की सेना बिना युद्ध लड़े वापस लौट गई, बिना युद्ध लड़े वापस लौट गई। लिख लिया यहां तक? ठीक है, अब अगला लिखना, एक नोट तो लिख लो। इस समय रणथंबोर का राजा हमीर देव था, इस समय रणथंबोर का राजा हमीर देव था, रणथंबोर का राजा हमीर देव था, हमीर देव था। अब अगला आप लिखना, मंगोल आक्रमण, मंगोल आक्रमण, और ये इसके एक साल बाद यानी 1292 मंगोलों का तो तुम्हें पता है कितने खूंखार, अरे हाँ है ना, चंगेज खान का नाम तो तुमने सुना ही होगा, आदमी को पकड़ता था, उसकी गर्दन काटता था, उसके अंदर से खोपड़ी निकालता था और उसी में खाना खाता था। वो कहता है कि इसके सामने क्या सोना, क्या चांदी, क्या हीरे, जब इंसान की खोपड़ी मिल जाएगी तो वही सबसे बढ़िया है। हमने एक बीमारी भी सुनी होगी बायोलॉजी में, मंगोलिया बेवकूफी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखने में बड़े खूंखार, इनसे हर कोई डरता था। हमने देखा ना ग्रेट चाइना वॉल, जो चीन ने दीवार आपका इतनी बड़ी बना रखी है, वो किससे बचने के लिए बनाई थी? मंगोलों से बचने के लिए। और यहाँ पर भी आपका किसका आक्रमण हो रहा है? मंगोलों का आक्रमण आपका हो रहा है। और मंगोलों का जो आक्रमण हो रहा है, इसमें चंगेज खान तो नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या है आपका? अब्दुल खान। क्या नाम है आपका? अब्दुल खान। अब्दुल खान 1.5 लाख की सेना ली और 1.5 लाख की सेना को लेकर उसने किस पर अटैक कर दिया आपका? भारत पर। किस पर अटैक कर दिया आपका? भारत पर। क्योंकि एकदम से दिल्ली तो वो आएगा नहीं, पहले वो आपका कहां पे आएगा? धीरे धीरे बढ़ेगा, आगे की ओर जो है आपका बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी को पता लगा कि भारत पर मंगोल का आक्रमण हो चुका है, उसने भी एक बड़ी सेना किसके विरुद्ध भेज दी? आपका मंगोलों के विरुद्ध भेज दी। अब बात तो यहां पर यह है कि मान लो कि ये आपका सिंधु नदी है और सिंधु नदी के आपका इधर पश्चिम में, ये जो पश्चिम वाला एरिया है आपका, और ये जो आपका पूर्वी वाला आपका एरिया है, इधर किसकी सेना खड़ी है आपका? मंगोलों की। किसकी सेना खड़ी है? मंगोलों की। और इधर किसकी सेना खड़ी है आपका? जलालुद्दीन खिलजी की। किसकी सेना खड़ी है? जलालुद्दीन खिलजी की। अब एक बात आप बताइए, अब युद्ध किसे करना है? मंगोलों को। आक्रमण किसे करना है? मंगोलों को। अब जब मंगोल आपका आक्रमण करेंगे तो पहले उन्हें क्या पार करनी पड़ेगी? नदी। अब अगर ये यहां से नदी पार करके इधर जाएगा, एक दो दो व्यक्ति, तो इधर से तो मार दिए जाएंगे। अब ये एक व्यक्ति इधर से आ रहा है और जैसे ही एक व्यक्ति सिंधु नदी को पार करके जा रहा है, इसकी कितने लोगों ने गर्दन काट दी? 3 लोगों। अब एक आदमी भारी या 3? भाई पहले ऐसा तो है नहीं कि पहले ऐसा, जैसे आज जो है आपका मॉडर्न एज है, आधुनिक जमाना है, एक से एक जो है आपके किस्म के हथियार है, चाहे वो रासायनिक हथियार हो, चाहे आपके जैविक हथियार हो, चाहे आपका जो है अणु और परमाणु वाले आपके व्यापार हो, जो है आपका पूरा का पूरा न्यूक्लियर वेपन आपने सुना हो। अरे हाँ है ना, लेकिन पहले तो जमाना अलग था, तलवारों की लड़ाई थी। अब इधर से एक व्यक्ति आया, उसने उसकी क्या काट दी? गर्दन। दूसरा आया, दूसरे की क्या काट दी? गर्दन। तीसरा आया, तीसरे की क्या काट दी? आपका गर्दन। क्योंकि ये तो इंतजार कर रहे थे कि तुम आओ, हम इधर नहीं जाएं। समझ में आ रहा है? इस स्थिति को बोलते हैं डिफेंसिव।
तुमने दो नाम सुने होंगे, एक डिफेंसिव और एक नाम सुना होगा आपने ऑफेंसिव। जैसे रूस और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, रूस और यूक्रेन के वॉर में रूस क्या है आपका ऑफेंसिव, अंदर घुस के आक्रमण कर रहा है, लेकिन यूक्रेन क्या है आपका डिफेंसिव, यानी उस आक्रमण को आपका रोक रहा है। समझ में आया नहीं आया? अब इधर से जब एक एक दो दो व्यक्ति जाएंगे तो इन्हें आपका मार दिया जाएगा, और इस बात से आप समझ गए होंगे कि जीत किसकी होगी, किसकी होगी, जलालुद्दीन खिलजी की। अरे हाँ या ना? तो जीत किसकी हुई आपका, जलालुद्दीन खिलजी की। अब जब जलालुद्दीन खिलजी की जीत होगी तो मंगोल क्या चले जाएंगे वापस, लेकिन एक मंगोल यहां पर रह जाए, जिसका नाम आपको पता है नहीं, चंगेज खान का पोता। और उस पोते का नाम क्या था आपका, उस पोते का नाम क्या था आपका, उल्गू खान। क्या नाम था आपका, उल्गू खान। उल्गू खान ने कहा कि हमारे यहाँ वैकेंसी कम निकल रही, हम अच्छा खासा फॉर्म नहीं डाल पा रहे, क्योंकि एक से एक खतरनाक जो है मंगोल आ जाता है, वैकेंसी को कब्जा लेता है। हम तो चंगेज खान के पोते हैं, उसके बाद भी वैकेंसी में नंबर नहीं आ रहा है। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि अभी अभी नहीं भरते निकालिए, भर दो फॉर्म, आ जाओ हमारे साथ। तो उल्गू खान किसके साथ चला जाएगा आपका, जलालुद्दीन खिलजी के साथ, और कहेगा कि हमें भी क्या दिला दो, क्या दिला दो, नौकरी। और जब ये जाके किसके दरबार में नौकरी करेगा, जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में नौकरी करेगा। लेकिन नौकरी तो कर रहा था, साथ ही साथ ये जो आपका उल्गू खान है, इसे आपका जलालुद्दीन खिलजी की जो बेटी है उससे क्या हो जाता है, प्यार। और जलालुद्दीन खिलजी की बेटी को किससे प्यार हो जाता है, उल्गू खान। अब जलालुद्दीन खिलजी ने खूब समझाया कि प्यार अधूरा रह जाता है, प्यार किसी को नहीं मिल पाता, प्यार कभी किसी का पूरा नहीं हुआ। लेकिन बेटी कहती है कि अब जाना है तो किसके साथ जाना है, उल्गू खान। अगर उल्गू खान नहीं तो कोई और नहीं, और अगर कोई और दरबार पे आया तो उसकी क्या काट दी जाएगी, गर्दन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जलालुद्दीन खिलजी बूढ़ा और सोचता है कि अब तो जब भी पता नहीं किस समय प्राण निकल जाए, तो इससे तो अच्छा है कि अपनी बेटी का विवाह किसके साथ कर दूं, उल्गू खान के साथ। किसके साथ, उल्गू खान के साथ। अब जब विवाह करेगा, जब उल्गू खान को दामाद बनाएगा, तो इसे रहने के लिए भी क्या दिया जाएगा, स्थान। अब उल्गू खान अकेला तो आया नहीं होगा, अपने साथ और लोगों को भी लेके आया होगा कि वैकेंसी निकल रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तैयारी का समय पूरा है, बस थोड़ा सा जीएस पढ़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा हिंदी पढ़ना है, थोड़ा रीजनिंग पढ़ना है, थोड़ा मैथ। अब इसने कहा जलालुद्दीन खिलजी ने कि तुम्हें बिना मैथ, बिना रीजनिंग, बिना हिंदी, बिना जीएस, बिना इंग्लिश पढ़े क्या दे दी जाएगी, नौकरी। समझ में आ रहा है? और इससे बढ़िया क्या बात है, और साथ ही साथ नौकरी मिल गई तो फिर क्या मिल जाएगी, छोकरी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इधर क्या हो गया, विवाह। और जब विवाह हो गया तो ये वहां पे तो उसे लेके जाएगा नहीं, क्योंकि ये तो भारत में है, तो इसे बसने के लिए जगह भी कहाँ पे चाहिए, भारत में है क्या, मंगोल। और आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर जो रहने के स्थान है उनके नाम के पीछे क्या लग जाता है, पूरा। अरे हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसने कहा कि मंगोल रहेंगे, ये क्या है आपका एक मंगोल। और मंगोल जहां पे रहेंगे उस स्थान को एक नाम से जाना जाएगा, जिसका नाम क्या है आपका, मंगोलपुरा। क्या नाम है आपका, मंगोलपुरा। तो अब जो है आपका मंगोलों को भारत में दिल्ली के नजदीक रहने के लिए जो स्थान दिया गया उसका नाम क्या है आपका, मंगोलपुरा। देने वाला कौन है, जलालुद्दीन आपका खिलजी। अब एक बात बताइए, जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी का विवाह एक व्यक्ति के साथ और किया था, उसका नाम क्या है, अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि चचा जान, और चचा जान से अच्छा क्या है, ससुरे जान। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि ससुरे जान आपने ये क्या किया, जहांपना आपने ये क्या किया। जलालुद्दीन ने कहा कि मैंने जो किया वो किया, तुम्हें इससे क्या। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा ये तुमने सही नहीं किया, क्योंकि तुमने देखा नहीं, जब किसी का विवाह हो जाता है तो लड़की की बहन की शादी अपनी मर्जी से कराना चाहता है। समझ में आ रहा है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं तो अपनी मर्जी से इसकी शादी कराना चाहता था। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि बाप मैं हूं या तू। जलालुद्दीन खिलजी को जवाब मिला कि अभी कुछ समय रुक जाओ, बस कितने साल, 4 साल। यानी अब तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं बल्कि कितने साल की है, 4 साल। 1296 में मैं तुम्हें मार दूंगा और खिलजी वंश का सुल्तान कौन बन जाऊंगा, मैं बन जाऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हाँ या ना, समझ में आया, हाँ या ना?
ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मंगोलों का आक्रमण कब हुआ? 1292। फिर मैंने आपसे कहा अब्दुल खान के नेतृत्व में यहाँ पे हुआ, लेकिन अब्दुल खान की सेना जैसे ही सिंधु नदी को पार करती, बार बार मारी जाती और ये आपका हार के कहां पे लौट गए? वापस। लेकिन उल्गू खान आपका कहां रुका? भारत में रुका, जहां पर उसके साथी और वो मंगोल जो आपका रहे, उस स्थान को क्या बोला गया? मंगोलपुरा। और अपनी बेटी का विवाह भी जलालुद्दीन खिलजी ने किसके साथ कर दिया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लिखना, लिखना, लिखना। ये हेडिंग बना दिया था, ठीक है। मंगोल आक्रमण ब्रैकेट में 1292। बोलूं? लिखना इसमें। मंगोलों ने मंगोलों ने मंगोलों ने अब्दुल खान मंगोलों ने अब्दुल खान के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया। मंगोलों ने अब्दुल खान के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया, भारत पर आक्रमण किया। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी की सेना लेकिन जलालुद्दीन खिलजी की सेना से बहुत बुरी तरीके से हारे। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी की सेना से बहुत बुरे तरीके से हारे। बहुत बुरे तरीके से हारे। अब्दुल खान तो वापस लौट गया। अब्दुल खान तो वापस लौट गया। अब्दुल खान तो वापस लौट गया। लेकिन 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 चंगेज खान का पौत्र, पौत्र लिख लोगे, चंगेज खान का पौत्र, चंगेज खान का पौत्र भारत में ही आकर बस गया। भारत में ही आकर बस गया। भारत में आकर बस गया। लिख लिया यहां तक? अगली लाइन में लिखना, दिल्ली के निकट, दिल्ली के निकट जिस स्थान पर ये बसे, दिल्ली के निकट जिस स्थान पर ये बसे, दिल्ली के निकट जिस स्थान पर ये बसे, उसे 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 मंगोलपुरा के नाम से जाना जाता है। उसे मंगोलपुरा के नाम से जाना जाता है। उसे मंगोलपुरा के नाम से जाना जाता है। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी का विवाह भी उल्गू खान से कर दिया था। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी का विवाह भी उल्गू खान से कर दिया था। 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 ठीक है, बाकी पढ़ेंगे कल। ठीक है।